पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी 14 अगस्त को तुर्की और मिस्र से एक बड़ी खुशखबरी मौसूल हुई है पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को। पाकिस्तान फ्रंट सीट पर आ चुका है और अब आलमे इस्लाम को लीड करने का वक्त हुआ चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन 14 अगस्त 2026। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 79 साल हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, ये तारीख साज इस वक्त लम्हात हैं जिनमें हम सांस ले रहे हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ऐसा मकाम और मर्तबा दे दिया है जो आपके और मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। जिस हवाले से सिर्फ यही कहा जाता था कि ऐसी बातें सिर्फ किताबों में होती हैं। किसी मुल्क का इस तरह से ये वकार, किसी मुल्क का जो इस तरह का निज़ाम है, वो आज तक किसी ने नहीं देखा कि एक साल में कोई मुल्क इतने बड़े लेवल पर तरक्की हासिल करे। पाकिस्तान ने कर दिखाया और आज पाकिस्तान सिर्फ अक़वाम आलम में अपना मकाम व मर्तबा, वो खोया हुआ मकाम ना सिर्फ पाकिस्तान ने हासिल किया है, बल्कि अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान आलमे इस्लाम को लीड करने के हवाले से भी फ्रंट सीट पर आ चुका है। तुर्की और मिस्र से एक बड़ी खुशखबरी मौसूल हुई है। नाज़रीन किराम, कुछ डेवलपमेंट्स हैं लेटेस्ट जो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। सबसे पहले आप सबको 79वां जश्न आज़ादी मुबारक को। और वही बात कि पाकिस्तान ने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। अभी भी बहुत से मसाइल हैं, यकीन माने बहुत से मसाइल हैं, लेकिन मुल्क हमारा अपना है। हमने ठीक करने, हमने खुद ठीक भी होना है। मैंने ठीक होना है, आपने ठीक होना है, हमने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। कतरे कतरे से दरिया बनता है और एक बहुत लंबा सफ़र अभी भी तय करना है। अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम पिछले एक साल में पाकिस्तान पर अनप्रेसिडेंटेड अंदाज में हुआ। अच्छा, एक तो जो यादगार फतह का इफ्तिताह हुआ है, ये एक बड़ा वाज़े मैसेज पाकिस्तान ने दिया है भारत को, और पाकिस्तान के दुश्मनों को एक वाज़े और दो टोक पैगाम जो है वो दिया गया है। बल्कि इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस प्लेटफॉर्म से इस मौके पर आज़ादी के इस दिन का आगाज़ करते ही जो एक स्टेटमेंट दी है इंडिया के लिए, वो ये है कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राय रास्त पर ना आया तो बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। फिर आप काइनेटिक एक्शन को एंटिसिपेट करें। हमारी रेड लाइन है, हमने इसे एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया हुआ है। हमारी अफवाज को पहले से हुक्म है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ये एलामिया है, ये हुक्म है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को कि अगर पाकिस्तान का पानी जो है उसके साथ कुछ होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाए। जब एक्ट ऑफ वॉर होता है तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक आप तुन के रख देते हैं, आप हमला आवर हो जाते हैं, आप जंग जो है उसका आगाज कर देते हैं। तो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज पाकिस्तान ने दे दिया। फिर अब भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ जंग से पहले पिछले साल खैर जो जंग हुई उसके बाद भारत अब 1000 दफ़ा सोचता होगा। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के दिफाई मुआहदे के बाद अब भारत 1 करोड़ मरतबा सोचेगा। तुर्की कह चुका है कि हमारे फाइटर जेट्स और हमारी नेवी की वॉरशिप्स फौरी पाकिस्तान के पानियों की तरफ और पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में दिफा के लिए पहुंच जाएंगी। सऊदी अरब ने एक ऐलान करना है, एक स्टेटमेंट देनी है सऊदी अरब ने कि हम भारत के एक्सपर्ट्स भेज रहे हैं। भारत 1 मिनट में घुटनों पर आ जाना है। सऊदी अरब चले वो भी ना करे, भारत के साथ ट्रेड बंद करने का ऐलान कर दे सऊदी अरेबिया, यकीन माने भारत ने घुटनों पर आ जाना। तो भारत पहले 1000 मरतबा सोचता था कि पाकिस्तान से सिर्फ फेंटा लगेगा, अब भारत ने 1 करोड़ मरतबा सोचना है। और यही होता है नेटो तर्ज के दिफाई मुआहदों का मकसद, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। इस तरह से जंगें होती नहीं है, जंगें टलती हैं। अगर आपने जंग टालनी है तो आपको कलेक्टिव डिफेंस पे आना पड़ेगा। और अब आलमे इस्लाम के अंदर यकीन माने नाज़रीन किराम, जंगें रुकेंगी और जंगें कम होंगी। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन किराम मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो अब ऑन ग्राउंड एक्टिवेट होने जा रहा है। आज यौम आज़ादी के दिन ये खबर आप ले लें जी। स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन है और मक्का अकॉर्ड कागज से मैदान अमल पे आने जा रहा है। और अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जद्दा के अंदर मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि इंटेंसिव मीटिंग्स हो रही हैं और एक फुल फ्लेज रियाद, अंकारा और इस्लामाबाद के दरमियान फ्रेमवर्क पर बात हो रही है। इसमें ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री मैकेनिज्म जो है, सियासी भी याद रखिएगा, स्ट्रेटेजिक भी और
दिफाई लिहाज से ज्वाइंट मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है कि हम कोऑर्डिनेशन कर सकें। इकट्ठे हमारी फौजों ने जब लड़ना है, जंगों में टाइम नहीं होता। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होने जा रही हैं, मक्का अकॉर्ड जो है उसके बैनर के नीचे, और फील्ड डॉक्ट्रिन जो है उसको यूनिफाई दोनों मुल्क करने जा रहे हैं, और ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो होने जा रही है नाज़रीन इकराम। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तुर्की ने ऐलान कर दिया कि हम मिलकर हथियार भी बनाएंगे और ये सारी चीजें। और रियलिटी जो है इसे बाज़ाब्ता तौर पर बहुत ज्यादा स्पीड से, जो एक्सपेक्ट की जा रही थी इंटरनेशनली, उससे ज्यादा स्पीड से इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। अच्छा, फिर वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, इजिप्ट जो है उसने ऑफिशियली अब अनाउंस कर दिया है, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर खड़े थे, तो उन्होंने आज 14 अगस्त के दिन क्या कह दिया जी, इजिप्ट ने कह दिया बिल्कुल जी हम इस ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट को स्टडी कर रहे हैं। और पहले भी R4 कंट्रीज के कितनी मरतबा इजलास हो चुके हैं वज़राए खारजा के, पहला रियाद में, फिर इस्लामाबाद में, फिर तुर्की में, फिर कायरो में, और अब इवन जद्दा जॉर्डन के अंदर साइड लाइन्स पर इन 4 मुल्कों के, पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की और इजिप्ट, इनके वज़राए खारजा मिले। इजिप्ट कैन बी द नेक्स्ट कंट्री टू ज्वाइंट मक्का डिफेंस एग्रीमेंट। इस वाले से बहुत सी खबरें आई कि सऊदी अरब ने यह रास्ता रोका, सऊदी अरेबिया ने कह दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी खबरें जो है उनकी तरदीद आ चुकी है और कोई उसका सर पैर नहीं है, रूमर्स है। 4-5 ट्विटर के इन्फ्लुएंशियल अकाउंट्स ने वो रूमर बना दिया तो वो बन गया, ऐसा नहीं होता इंटरनेशनल अफेयर्स में। फिर इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने अब बाज़ाब्ता तौर पर यह कह दिया है कि ये इस वक्त कुछ डिटेल्स जो हैं इजिप्ट वाले उनको स्टडी कर रहे हैं, एवेलुएट कर रहे हैं, लेकिन इजिप्ट हमारा नेचुरल पार्टनर है और हमको, हमारी ख्वाहिश है इंशाल्लाह भी साथ कहा कि ये बहुत जल्द हमारे ऑफिशियल पार्टनर भी बन जाएंगे, यानी अनऑफिशियली ऑलमोस्ट इजिप्ट ऑन बोर्ड है। और फिर ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि नाज़रीन इकराम ये एक डेक्लेरेशन है कि रीजनल क्वाड जो है, 4 मुल्कों का एक क्वाड जो है वो बिल्कुल नियर कंप्लीशन है, और इजिप्ट जो है उसे हार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड कहा जाता है। ये अगर इस सब में शामिल हो जाता है तो बेसिकली पूरा रीजन और उसका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रीड्रॉ होगा, दोबारा से चीजें उन्हें एनालाइज करने का आगाज हो जाएगा। और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन इकराम सिर्फ नए मिडल ईस्ट की बात नहीं होगी, नया मिडल ईस्ट आप अपनी आंखों से बनता हुआ अपनी आंखों के सामने देखेंगे। और इस सब के अंदर अब ये जो क्वाड है, जिसमें स्टेप जिसे कहते हैं, एक कदम, STEP, सऊदीया, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान, और इस सब के अंदर भी अब बाज़ाब्ता तौर पर यह स्टेटमेंट आ रही है सामने कि सऊदी अरेबिया जो है उसने ये बात वाज़े अंदाज में कही है कि पाकिस्तान डिसीजंस लेगा, पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेना है हर चीज में, और पाकिस्तान इस सब के अंदर लीडर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। और ये मुआहिदा जो है इसमें भी ब्रिज तुर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान भी, ये दोनों साइड्स कह चुकी हैं कि एक ब्रिज है हमारे दरमियान, पुल जो है वो पाकिस्तान है। अब इवन चाइना और सऊदी अरेबिया के दरमियान पुल का किरदार भी पाकिस्तान अदा कर रहा है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, एंडलेस एवेन्यूज हैं, और इस सब के अंदर अब पूरी दुनिया खैर मकदम कर रही है। ईरान ने क्यों ये कहा, जो नए सुप्रीम नेशनल वो जो काउंसिल है उसके सेक्रेटरी इब्राहिम रजाई से जो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है, उन्होंने क्यों ये बात कही कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का असासा है, पाकिस्तान आलम इस्लाम का बेहतरीन मेंबर है मुस्लिम दुनिया का। वो वजह है क्योंकि ईरान को भी समझ आ रही है कि ये दिफाई मुआहिदा और ये ज्वाइंट अलायंसेस ईरान के खिलाफ नहीं, बल्कि इन द लॉन्गर रन ईरान की भी फेवर में है, मिडल ईस्ट को खुद मुख्तार और आज़ाद बनाने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।